वेलकम टू बीए करिकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करिकर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे समाज शास्त्र से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। समाज शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए के थर्ड सेमेस्टर में आप हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर आपकी परीक्षा होती है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही एक प्रकार से बेनिफिट्स होगा और आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पिछले 2-3 वर्षों में या 4 वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में से मैंने एक प्रकार से तमाम प्रश्नों को छाँटा है, जो कि आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली आपको पढ़ना होता है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में। वहीं सारे विश्वविद्यालयों में एक प्रकार से यही सिलेबस है आपका सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 पार्ट में आपको पढ़ना होता है, ठीक है? यानी एसओसी 201 का पार्ट जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा मतलब कि एसओसी 201, एसओसी 202 ये दोनों एक प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है? तो इन दोनों का एक प्रकार से लेक्चर मैं दे दूँगा। सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड है आपका एसओसी 201 और सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड है एसओसी 202। तो दोनों के बारे में हम विधिवत तरीके से आपको एक प्रकार से अध्ययन करवा देंगे। पिछले वर्ष 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में भी आपको चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है? और इसी प्रकार से इसी चैनल पर यानी बीए करिकर पर ही आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी या अन्य विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी एक प्रकार से क्वेश्चंस आपको मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पर एक प्रकार से दिखेंगे। बेसिकली ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है? अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और अब की बार जो प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं उनको, और जो 2022, 23, 24 इन सभी में पूछे गए हैं उनको भी मैंने रखा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? 2017 और 2024 में प्रश्न पूछा गया, यानी इंपॉर्टेंट है ये, अब की बार आ सकता है। समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं सापेक्ष सामाजिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? सापेक्ष परिवर्तन। समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसको सापेक्ष परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बेबलिन का, मार्क्स बेबलिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत संबंधित है, बताएं। मार्क्स बेबलिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किससे संबंधित है? 2023 में प्रश्न पूछा गया है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद से या सांस्कृतिक निर्धारणवाद से, आर्थिक निर्धारणवाद या फिर भौगोलिक निर्धारणवाद से? बेबलिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है ये प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भैया? ये एक प्रकार से प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारक कौन सा है इनमें से? तो सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारकों में अगर बात की जाए तो बेसिकली रूढ़िवादिता भी सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती है। समाज में कोई परिवर्तन होने को होता है तो सामाजिक बाधाएं उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं। मतलब रूढ़ियाँ जो होती हैं, निरक्षरता, यानी अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं तो भी वो सामाजिक परिवर्तन का विरोध ही करेगा। अगर स्वार्थ है किसी भी रूढ़ी में या किसी भी परंपरा में लोगों का, समाज के लोगों का, तो जो निहित स्वार्थ होते हैं वो भी एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में जो है वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी उपरोक्त तो सभी 2020 और 2018 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? आगे प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है इनमें से? 2018 और 2024 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप क्या नहीं है? सामाजिक उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप है, सामाजिक विकास, सामाजिक प्रगति। देखिए ये तीनों हैं सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप में। बेसिकली सामाजिक उद्विकास, सामाजिक विकास यानी सोशल इवोल्यूशन, सोशल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड सोशल एक क्रांति यानी सामाजिक क्रांति भी होती है, ठीक है? तो क्रांति को एक प्रकार से अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रांति को अंग्रेजी में जो बोलते हो तो सामाजिक संघर्ष, सामाजिक प्रगति, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक विकास, ये सब एक प्रकार से आपका सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप में शामिल है। जबकि सामाजिक संघर्ष जो है ये सामाजिक स्वरूप का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे महोदय, अगला प्रश्न है, कौन मानता है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में बढ़ता है? या एक प्रकार से जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और खाद्यान्न जो होता है वो एक प्रकार से, मतलब कि जनसंख्या जो है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ती है, ठीक है? जबकि खाद्यान्न जो हैं वो एक प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ते हैं। ऐसा किसका थियरी है?
माल्थस महोदय की थ्योरी जनसंख्या विस्फोट के सिद्धांत को लेकर के माल्थस महोदय ऐसा कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया 2017 में, 2024 में और 2020 में भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तनों का जनसंख्यात्मक कारक है। सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक कारक इनमें से कौन सा है। देखिए, उत्प्रवास और आप्रवास ये दोनों सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक। उत्प्रवास क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाता है, यानी अपने देश से कोई दूसरे देश में व्यक्ति जा रहा है, अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं उत्प्रवास। ठीक है, और जब किसी दूसरे देश से या दूसरे राज्य से अपने राज्य अपने देश में कोई व्यक्ति आता है तो उसको बोलते हैं आप्रवास। आप्रवास मतलब आना और उत्प्रवास माने जाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जनसंख्या एक प्रकार से कई कारणों से जो है एक दूसरे स्थानों पर जाती, तो जनसंख्यात्मक कारकों में अब देखो, अगर यहाँ से आप कहीं दूसरे स्थान पर जाएंगे तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन होगा। आप अपनी संस्कृति को वहाँ कुछ बताओगे, वहाँ की संस्कृति को सीखोगे, और कुछ लोग अगर बाहर से आकर के आपके यहाँ बस जाएंगे तो उनकी भी चीज़ों को आप सीखेंगे और उनको भी सिखाओगे। तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा। 2017 और 21 में पूछा गया है, 17 और 21 और अब 2025 में प्रश्न आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द थियरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक बड़ी फेमस है, 2024 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, द थियरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है। द थियरी ऑफ लेजर क्लास, इस पुस्तक को किसने लिखा भैया, मार्क्स वेबलेन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल वेबलेन मतलब कि वेबलेन महोदय ने लिखा है। कौन सी पुस्तक भैया, द थियरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक को लिखा किसने है, वेबलेन महोदय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है। द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट, इस पुस्तक को किसने लिखा है। द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट पुस्तक को लिखा है स्पेंगलर महोदय ने। किसने लिखा है, स्पेंगलर महोदय ने। रिपीटेड क्वेश्चन 2019-24 में पूछा गया। आगे देखेंगे, तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे एकदम से सीधा सीधा 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपके दिमाग में सारे प्रश्न रुक जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में वर्गीकृत किया है। 2017, 2024, 2021 तीनों में प्रश्न पूछा गया। बताएं, समाजशास्त्रियों में से किसने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में बांटा। भौतिक संस्कृति क्या है, जैसे आप देखते हैं कोई प्रोडक्ट हो गया, टीवी, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, मशीन। ठीक है, जितने भी पुस्तक वगैरह हैं या फिर जितने भी चीज़ें आपको एक प्रकार से आरामदायक फील होती हैं, ठीक है, तख्ता, गद्दा, बेड, सब पलंग, ठीक है, लाइट, बिजली, सब आपका क्या है, भौतिक चीज़ें जो आपको देख सकते हैं, जो आप और जिसको आप छू सकते हैं, वो सब एक प्रकार से भौतिक संस्कृति के अंग हैं। अभौतिक संस्कृति जिसको आप देख और छू नहीं सकते, जैसे कि आपके विचार, आपकी रूढ़ियाँ, आपके रीति रिवाज, आपके सामाजिक मूल्य, ठीक है, आपके नॉर्म्स, आपके एक प्रकार से संबंध, ये सब एक प्रकार से दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सब मतलब संस्कृति के अभौतिक पक्ष को डिनोट करते हैं, यानी संस्कृति के अभौतिक यानी अभौतिक संस्कृति के अंग है। क्लियर। तो संस्कृति को दो अभौतिक और भौतिक तत्वों में किसने बांटा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने बांटा है, आगबर्न महोदय ने बांटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही और तमाम प्रकार के जो है मॉडल पेपर को देखने के लिए आप BA करियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर एक प्रकार से कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। आपको कोर्स का मतलब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन सभी एक प्रकार से क्वेश्चंस की PDF प्राप्त करना चाहते होंगे। जैसे यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनका PDF आपको अगर चाहिए तो PDF और ऐसे ही तमाम प्रकार के क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले वर्ष पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में और अब की बार 2025 में जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाया जाएगा। उसकी PDF और उसके सॉल्व वो सब आपको एक प्रकार से ग्रुप पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, मात्र और मात्र अच्छा एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस आपका है, आपका हिस्ट्री है, आपका जो है एजुकेशन है, होम साइंस है, हिंदी साहित्य है, संस्कृत या ऐसे और सब्जेक्ट आपके अंग्रेजी या और सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप हो और आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हो, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी से हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय से हो, तो सभी के लिए एक प्रकार से कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र और मात्र उसके लिए 100 रुपीज़ प्राइस रखी गई है। सारे सब्जेक्ट का कोर्स, सभी सब्जेक्ट को एक ही जो है ग्रुप में आपको मिलेगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपको एक प्रकार से ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा। SMS करना है 9161 93 60 62 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS कर देना है। और इस पर SMS करेंगे क्या, अपना नाम लिख दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा आप, ठीक है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के नाम के साथ साथ अपना सब्जेक्ट का नाम भी लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको एक प्रकार से ग्रुप के लिए मतलब आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके आपको एक प्रकार से
क्या कर देना है, आपको पैसे सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह मिलेगी। साथ ही साथ जो भी क्लास होगी यूट्यूब पर उसकी लिंक भी मिलेगी, कुछ आपको प्राइवेट क्लासेस भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक प्रकार से आपकी वीडियो तैयार होगी। बेसिकली पीडीएफ के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दौड़ना धूपना नहीं पड़ेगा। सारी पीडीएफ जो भी हमारी पीडीएफ यूट्यूब पर आएगी, 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला आने वाली है शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। ठीक है, क्वेश्चंस की 200 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास, उसकी पीडीएफ, ऐसे ही तमाम प्रकार के और भी लिखित टाइप के परीक्षाओं के लिए पीडीएफ, सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में। इसी के साथ साथ आपके और भी जो सब्जेक्ट होंगे सभी की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सैनिकवाद से न्यायवाद से औद्योगिक दिशा में हुआ है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूरा प्रश्न आप सुन लीजिए पहले। निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि समाज का जो विकास हुआ है, समाज का उद्विकास, आप ऐसा लिखें कि समाज का उद्विकास सैनिकवाद से न्यायवाद की औद्योगिक दिशा में हुआ है, किसने कहा? तो स्पेंसर महोदय ने कहा था। ये बात ध्यान रखेंगे, 2021 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिएगा, तो प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है, यह कथन किसका है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं। प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया भैया? कि प्रगति के लिए या प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसीलिए प्रगति में मूल्य का निर्धारण होता है, जो है जो वैल्यूज होती है उनका निर्धारण होता है प्रगति में। ये कहा था किसने? लेस्टर वार्ड, मतलब किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल लमले महोदय ने इस कथन को कहा है। किसने? लमले महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य जो है सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? तो देखिए, शिक्षा, कानून और नैतिकता, ये तीनों सामाजिक परिवर्तन के तथ्य के रूप में शामिल हैं, जबकि परंपराएं सामाजिक परिवर्तन के स्रोत नहीं होते हैं। सामाजिक परंपराओं के विरोध में, मतलब कि सामाजिक परंपराएं जो होती हैं सामाजिक परिवर्तन को होने से रोकती हैं। ठीक है, स्रोत नहीं, जबकि शिक्षा, कानून और नैतिकता के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत किए थे। अगला प्रश्न है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह अवधारणा लेस्टर वार्ड से रिलेटेड है। किसने कहा था? लेस्टर वार्ड ने कहा था कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में क्या करती है? बढ़ोतरी करती, वृद्धि करती। 2017-18 दोनों में प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, प्रगति में कौन सा, मतलब कि प्रगति में कौन सा कथन सही नहीं प्रगति के संदर्भ में इनमें से? देखिए, प्रगति की अगर बात की जाए तो प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। प्रगति ऐच्छिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल। प्रगति जो होती है एक प्रोसेस होता है और अच्छाई से, मतलब कि अच्छाई की दिशा में होता है। विकास एक नैतिक अवधारणा है, नहीं, नैतिक अवधारणा नहीं है। विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल, विकास परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। यानी इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो सी ऑप्शन दिया है, विकास एक नैतिक अवधारणा है, ये एक प्रकार से गलत है। ठीक है, एक जैविक अवधारणा विकास, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीन वर्ष में 2019, 21, 24 और 25 में आ सकता है। कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से संबंधित है? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। यहाँ से 3-4 प्रश्न देखें। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों में कांट, ठीक है, इमैनुअल कांट, स्पेंसर और मार्क्स का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान है? सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान में दो प्रकार के प्रतिमान हैं, एक है रेखीय प्रतिमान और एक है चक्रीय प्रतिमान। रेखीय परिवर्तन प्रतिमान में क्या होता है? परिवर्तन एक निश्चित दिशा में एक रेखा में चलता है। जैसे कि पहले क्या बना? पंखा बना होगा, पंखा के बाद में कूलर बना, कूलर के बाद में फिर एसी बनी, एसी के बाद में और भी आगे चीज़ें बनती रहेंगी। इस तरीके से परिवर्तन जो आविष्कार वगैरह होते हैं, परिवर्तन एक मतलब कि अच्छा, मतलब कि एक मतलब कि निम्नता से उच्चता की ओर होता है, एक रेखा में होता है, वो रेखीय परिवर्तन होता है। चक्रीय परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं एक चक्र में परिवर्तन होता है, एक साइकिल में। जैसे मान लेते हैं ठंडी मौसम में परिवर्तन हो गया, ठंडी आई, फिर गर्मी आई, फिर बरसात आई, फिर ठंडी आ जाएगी, फिर गर्मी, फिर बरसात। इस तरीके से एक साइकिल में चीज़ें चलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन से, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित किया मतलब इच्छित दिशा में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों यानी कि सोशल वैल्यूज़ के अनुसार इच्छित दिशा में होता है, उसको हम प्रोसेस मतलब कि प्रोग्रेस बोलते हैं, प्रगति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्विकास क्या है? उद्विकास एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें एक प्रकार से बड़े लंबे समय से हो रहा होता है और जैविक प्रक्रिया है। विकास अचानक से, मतलब विकास भी एक प्रकार से जो है अच्छा होता है। विकास से नकारात्मक और मतलब दोनों प्रकार की चीज़ें होती है। डेवलपमेंट से क्रांतियाँ अचानक से आती हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है भैया? देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सही बात है, ये 100% है। प्रत्येक परिवर्तन प्रगति ऐसा नहीं है, प्रगति केवल अच्छा परिवर्तन होता है, प्रगति एक अच्छे परिवर्तन है, प्रगति एक नैतिक अवधारणा भी, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यही सही नहीं है, यानी असत्य है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रगति एक परिवर्तन है लेकिन यह इच्छित अथवा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं है? ये कथन किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लूमले नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा युग्म यानी जोड़ा सही नहीं इनमें से? 2017, 21 और 24 में 3 साल परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, या प्रश्न आपसे सीधे सीधे ऐसे पूछ लेगा, वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है, विलासी वर्ग की बात कौन करते हैं? तो मार्क्स वेबेलन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? पीटरिम सोरोकिन ने दिया। ठीक है, अगला है पेरेटो, सांस्कृतिक पिछड़ापन, ये पेरेटो नहीं बताते, तो यही आपका गलत हो जाएगा, यानी यही युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी दिया है ये युग्म बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। मतलब कि ये प्रश्न ऐसा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सब में आता रहता है, फिफ्थ सेमेस्टर में भी ये प्रश्न आता है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है? हर्ष कोविड्स का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैन एंड हिज वर्क्स या वर्क्स, मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? 2021 में प्रश्न पूछा गया है। इस पुस्तक को लिखा किसने? हर्ष कोविड्स ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे देखेंगे, अब कोर्स मतलब ज्वाइन हो जाए, मात्र 100 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट के कोर्स आपको मतलब मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक है, 5-5 मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस सेट उसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी है? बताएं। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? वेस्टरमार्क हैं। वेस्टरमार्क ही विवाह को एक विवाह ही एक प्रकार से बताते हैं, एक विवाह को सर्वोत्तम ठहराते हैं। 2021 में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव फिलोसॉफी, ये पुस्तक बड़ी फेमस है, हमेशा प्रश्न परीक्षा में आया। 2021 में कई विश्वविद्यालय में पूछा गया प्रश्न है, और 2024 में कई विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है ये पॉजिटिव फिलोसॉफी। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक किसने लिखी है? कॉन्ट ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आगबर्न से रिलेटेड है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा। सांस्कृतिक विलंबना बेसिकली क्या होती जानते हैं? जैसे संस्कृति दो प्रकार की होती, मैंने आपको बताया था, एक भौतिक संस्कृति होती है, ठीक है, और एक होती है अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति, ठीक है, क्या होती है? इसमें विकास तीव्र गति से हो रहा मान लेते हैं, और इसमें विकास धीमे गति से हो रहा है। तो भौतिक संस्कृति की पार्ट जो है ये आगे हो जाए, मतलब कि खूब ज़्यादा आविष्कार हो गए हैं, लेकिन उस आविष्कार के हिसाब से उसको यूज करना नहीं आ रहा है लोगों को, तो वो हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना। यानी एक संस्कृति आगे बढ़ जाए और दूसरी संस्कृति पीछे रह जाए। प्रायः जो भौतिक संस्कृतियां हैं वो आगे निकल जाती हैं, और जो अभौतिक संस्कृतियां हैं वो थोड़ी पीछे रहती हैं, ठीक है, विकास के मामले में। तो सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन यही होता है। आगबर्न ने सिद्धांत दिया, 2024 में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी है? आर्थिक निर्धारणवाद, अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए, और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ गुरुजी हमको और वीडियो चाहिए। आप कमेंट करके जो है आप लिख करके फटाफट से बताएंगे। आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी? आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी है भैया? कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 17, 18, 20 में प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, यह मत किसका है? मतलब कि यह किसका मत है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार संहिता और पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं? ये किसने कहा था? ये वेबर का, मैक्स वेबर का कथन है। 2018 और 20 में प्रश्न पूछा गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, आगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है? जब भी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में आगे पीछे या कोई संतुलन नहीं रह जाता है, तो मैंने आपको बताया नहीं था कि भाई इसी को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2023 में प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया भैया? आगबर्न महोदय ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा पुस्तक, बड़ी फेमस पुस्तक है। एशियन ड्रामा पुस्तक को लिखा किसने है भैया? गुरनार मिल्टन ने लिखा है।
2023, ठीक है, 2024 में प्रश्न पूछा गया, 2025 में भी प्रश्न आएगा। तो एशियन ड्रामा, ये पुस्तक जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ, यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं आपकी परीक्षा में, घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत आपको नहीं है, यही सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था, नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा किसने दी है, 2024 में भी पूछा गया था, तो माल्थस ने दी है नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय, प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। चले, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अब पहली बार इस चैनल पर आए हैं बीए करियर पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी यहाँ पर। प्रश्न अगला है, कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से रिलेटेड नहीं है, इनमें से बताएं। तो कौन सी अवधारणा रिलेटेड नहीं सामाजिक प्रगति की, देखिए, न्यूनतम जनसंख्या, जीवन स्तर में सुधार और तकनीकी शिक्षा का विस्तार, ये सामाजिक प्रगति की अवधारणा से रिलेटेड तथ्य हैं। जबकि स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं, स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं सामाजिक प्रगति की अवधारणा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है, विकास के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं। देखें, विकास के लिए नियोजन आवश्यक है कि एक प्लान का होना बहुत जरूरी है, 2023 में प्रश्न पूछा गया था, विकास के लिए जरूरी है एक प्लान के तहत विकास किया जाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार, प्रश्न क्या पूछा गया, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को प्रगति कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, प्रगति कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रगति एक क्या है, प्रश्न पूछा गया था, प्रगति एक है, तो कैसी अवधारणा है, नैतिक अवधारणा प्रगति, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। 2023 में क्या प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको प्रगति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय, किसी जाति गतिशीलता मापी जाती, किसी जाति गतिशीलता, गतिशीलता क्या होती है, जाति गतिशीलता मतलब कहता है अपनी जाति से दूसरी जाति में कन्वर्ट होना ही जाति गतिशीलता कहलाती है। तो जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय की जाति गतिशीलता मापी जाती है, वह प्रक्रिया क्या होती है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं संस्कृतिकरण। एक जाति जब दूसरे जाति को धारण करती है, जैसे कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, एम.एन. श्रीनिवास भारत के बड़े समाजशास्त्रियों में से एक है, ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने, उन्होंने एक प्रकार से संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। संस्कृतिकरण क्या होता है कि जब उच्च वर्ण जो होता है, जैसे मान लेते कोई ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे काम वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय सब अपनाने लगे, तो यही प्रक्रिया क्या हो जाए, मतलब कि ब्राह्मण जैसे वस्त्र पहनने लगे। तो जब किसी उच्च वर्ण या उच्च जाति के क्रियाकलाप, उनके पहनावा बढ़ावा, परिधान, हाव भाव, ये सब देख करके, और जो जो निम्न वर्ण या निम्न जाति के लोग होते हैं, वो उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके खान पान को नकल करके अपना वैसे बनने का प्रयास करते हैं, तो वही सांस्कृतिक मतलब कि वही संस्कृतिकरण कहलाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी को जातिगतशीलता भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा था कि समाज धर्म शास्त्रीय, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है, बताएं। तो समाज धर्म शास्त्रीय, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है, या इनमें से किसी ने नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 2024 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं। तो कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास सिद्धांत से संबंधित रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, उद्विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी। आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है, किसकी भैया, कार्ल मार्क्स की आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन बेसिकली 2024 में प्रश्न पूछा गया था। चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ों से चिपक जाते थे लोग, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। जब भी किसी पेड़ों की कटाई की बात लोग करते थे, तो पेड़ों को पकड़ करके लोग चिपक जाते थे और कहते थे पहले मेरे को काटो फिर पेड़ काटना, ठीक है, ये चिपको आंदोलन था। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है इनमें से, 2024 में प्रश्न पूछा गया, कौन सा गलत है इनमें से, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बिल्कुल ठीक है, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है ऐसा संभव नहीं है, प्रगति एक अच्छी परिवर्तन है, बिल्कुल ठीक है, प्रगति एक नैतिक धारणा भी, ये भी ठीक है, यानी तीनों बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न देखिए रिपीटेड क्वेश्चन से लगातार परीक्षा में आता रहता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, हर्बर्ट स्पेंसर
जिन्होंने सावित्री एकता का सिद्धांत दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था, बताएं। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था भैया, फटाफट से आप बताएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास आधारित है। तो स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास है वो प्राणी शास्त्रीय विकास के सिद्धांत पर आधारित है। 2024 में प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। उद्विकास का सामाजिक उद्देश्य का जो मतलब हर स्पेंसर का सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो प्राण शास्त्रीय विकास के सिद्धांत पर आधारित। जिस तरीके से मनुष्य के हाथ पैर इन सब में परिवर्तन होता है, वैसे ही समाज के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा, जाना और परखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ये वीडियो देख पाएंगे, जहां पर आपको बहुत सारी एक प्रकार से क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखला मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस की। और ऐसे ही तमाम प्रकार के मॉडल पेपर आपको और भी सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, जियोग्राफी के, हिंदी के, सबके आपको मिलेंगे, एजुकेशन के, इकोनॉमिक्स के, सबके। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।